अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि इस वक्त आप यहाँ पर उर्दू बाज़ार में हम देखते थे, पहले तो बहुत रौनकें होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में भी हमें आवाम का वो रुझान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, महंगाई ने किस हद तक आपके कारोबार को डिस्टर्ब किया? महंगाई ने तो हर इंसान को हर तरह से डिस्टर्ब किया है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, हालात आप लोगों के सामने हैं। एक तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो एक मिडिल तबका जो है आपको बड़ा डिस्टर्ब है। दूसरा इसके अलावा कुछ काम जो बचा था वो काम स्कूल वाले अपनी तरफ करके ले गए, जो दुकानदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब जो चीज़ हम यहाँ पे एक पेंसिल का पैकेट है, डॉलर की माई पेंसिल हम 180 का पैकेट सेल करते हैं, वो लोग लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि स्कूल वालों का कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, तो उन्हीं से वो चीज़ परचेस करनी है, वो 250 और 300 का सेल कर रहे हैं। ये एक मैं मामूली सी छोटी सी आइटम की बात कर रहा हूँ। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर प्राइस रिटेल प्रिंट नहीं होती, तो इस तरीके से वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मनमानी वाले अपने रेट लगाते हैं, क्योंकि उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है कि आप कौन सी चीज़ कितने की ले रहे हैं या कितने की सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज़ पे भी नोटिस लें कि वहाँ भी पेरेंट्स है, ज़ाहिर है बहुत से लोग मजबूर है जो कह नहीं पाते, लेकिन मजबूरन उनको वो काम करना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी। तो प्लीज़ ज़रा इस बात पे नोटिस ली जाए। काम के हवाले से ये भी वजह है मार्केट में काम ना होने की, कि मतलब ये इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम ये देखते थे पहले तो पेरेंट्स यहाँ पे जब आते थे वो चीज़ें भी ख़रीदते थे, बच्चे भी यहाँ पे आते थे। अभी आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से आवाम तो परेशान है और आप लोगों का कारोबार भी मुतासिर है? क्योंकि एक तो हमें नज़र आता है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी दुकानें खोल दी है, दूसरा हमें नज़र आता है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं वहाँ पे भी जो एक गरीब हमारा तबका है, बच्चे हैं, वो जब आते हैं तो ये एक पेंसिल अगर हम बात करें तो सिर्फ एक पेंसिल की कीमत थी, अब जो है वो 25 रुपए तक पहुँच चुकी है। तो ये ख़रीदना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है? असल में देखें यही बात है कि काम है नहीं लोगों के पास, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो कारोबार के हालात है। जैसे हमारे पास, हम अपनी मिसाल पे थे कि हम पहले 4 आदमी रखते थे, अब हम लोग 1 आदमी पे गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वजह यही है अब जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम कम हो रहा है। तो इसी तरह पेरेंट्स से अब जब आगे अपने बच्चों के लिए परचेजिंग करने जाते हैं तो उनके पास तो पैसे ही नहीं को पैकेट खरीद सके, वो मजबूर है बेचारे के एक वक्त में एक ही पेंसिल और एक ही रबड़ दिला देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चा उसमें कुछ दिन गुजार ले। तो इस हवाले से बड़ा डिस्टर्ब मामला है। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों को देखें, चेक एंड बैलेंस का मामला है, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। कॉपीज़ और किताबों के हवाले से भी जो है वो लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे। ये मुझे बताएं कि दुकानों पर हम देख रहे हैं अंधेरा कर दिया आप लोगों ने, अगस्त का महीना, लेकिन आराम से जो है वो कहीं कभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी और आज यहाँ पे जगह ही जगह है। क्या समझते हैं आप कि कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली तो महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है स्कूल जो किताबें देता है, स्टेशनरी देता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उर्दू बाज़ार में, क्योंकि लोग पेरेंट्स बेचारे मजबूर होते हैं, वो स्कूल से लेते हैं किताबें भी, स्टेशनरी भी, बुक्स भी, अब तो इवन बैग भी दे रहे हैं साथ साथ, और यूनिफॉर्म भी वो दे रहे हैं। बोतलें भी अब मैंने सुना है शुरू। बिल्कुल, तो आप बताइए ना, उर्दू बाज़ार कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सीज़न होता है हमारा अगस्त का, ये होता है ओ लेवल का सीज़न ज़्यादातर। अब ज़्यादातर जितने भी मोस्टली स्कूल हैं ओ लेवल के, वो सब अपनी किताबें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे बुक्स हो। इससे भी एक फैक्टर पड़ा है उर्दू बाज़ार की सन्नाटों में। और एक तो महंगाई तो बहुत है, आपको पता है कि पहले इस साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 200 गुना बढ़ के, जो चीज़ पहले 20 रुपये की मिलती थी अब वो 50 रुपये की मिलती है। उससे जो छोटे बेचारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो जिनके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुतासिर होता है। फिर किराया बढ़ गए हैं, किरायों की वजह से भी बड़ी परेशानी होती है। फिर किताबें अवेलेबल नहीं होती है, वो इतनी दूर से यहाँ लांडी से आता है, कोई बल्दिया से आता है, उसको बेचारे को फ़र्क पड़ता है, वो आता है यहाँ आके बेचारा चला जाता है, किताबें नहीं मिलती, फिर दोबारा आना पड़ता है। तो उसके तो पैसे तो ज़ाया हो रहे हैं, उसका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, उसके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, कॉपीज़, किताबें, हमने सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर जो है वो अगर हम वाटर बॉटल की बात करते हैं तो वाटर बॉटल भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आजकल। तो बाकायदा अब तो ट्रेंड चलाने लग गए लोग, लाजमी जो है वो लेना है। लेकिन बच्चों की वाटर बॉटल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक तो आपके पास ये फैंसी कलेक्शन भी रखी हुई है, दूसरा अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो वो भी आपके पास आते होंगे लेने के लिए। क्या प्राइसेस चल रही है? प्राइसेस तो ये तो ज़्यादातर कस्टम ड्यूटी पे डिपेंड ज़्यादा करता है, क्योंकि तो इम्पोर्टेड आइटम है, तो जो हम डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड आइटम पे है। लेकिन जो थ्रू आउट द सिनेरियो ये है कि लोगों के जो है ना पोटेंशियल नहीं रहा, परचेजिंग पावर नहीं रहा, जिसकी वजह से है ना ये चीज़ें जो है ना वो मार्केट में फेस करनी पड़ती है ट्रेडर को। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखें कि लिविंग एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर समबडी इज़ अर्निंग 50,000 पर मंथ
प्राइजेस के इंक्रीज़ होने की वजह से ना, तो कस्टमर को महंगी पड़ती है, फिर वो डेफिनेटली अपना ऐड ऑन करता है, तो उसके बाद चीज़ें महंगी हो जाती है। अगर एक शख्स है और उसके पास 50,000 कमा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि अपने बच्चों के साथ है ना वो गुजारा कर सकें इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक वाटर बॉटल, आम सी वाटर बॉटल की भी अगर हम बात करते हैं, ये तो थोड़ा चले फैंसी है, अगर बच्चों की वाटर बॉटल आप मुझे दिखा सके, वो बारबी वाली वाटर बॉटल अगर मुझे मिल सके, हाँ ये बारबी वाली, क्योंकि बच्चे मुझे मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कैरी करते हैं और आजकल उठाते भी हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्या प्राइस होगी इसकी? ये यहाँ पे होलसेल में तकरीबन 800 रुपये की है, और जब ये कंज्यूमर एंड तक जाती है तो एड ऑन करके 1200 तक की बिक्री होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर नॉर्मल पीपल टू टेक दिस। अच्छा, और यही चीज़ अगर यहाँ से तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हम किसी शॉप से लेंगे, रिटेलर से लेंगे वहाँ से, तो ये मज़ीद इस पर 50% एड ऑन होता है ना, मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली। क्योंकि वो देखिए इसके अंदर जो है ना वो शॉपकीपर का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपको जैसे बताया कि लिविंग एक्सपेंस बढ़ चुका है। जैसे हर एक शॉप है, रेंट है, उसका बिजली का, आप बिजली का देखें कितना, पहले वो 24 रुपीज़ पर यूनिट था, आजकल कमर्शियल के अंदर 60 रुपीज़ पर यूनिट तक टैक्सेशन लगने के बाद आ रहा है। और मैन्युफैक्चर तो कोई खड़ा हुआ ही नहीं है ना, आप ये देखें ना, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हम बात करते हैं कॉस्टिंग के लिहाज से, तो आप देखें मैन्युफैक्चर कहीं खड़ा हुआ ही नहीं है। आप टुडे ये मॉडर्न एरा के अंदर आप कैसे कम्पीट करोगे चाइना के साथ, इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, कैसे कम्पीट करोगे? वहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। अगर हम मिसाल यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो हमारे बिजली का बिल 4-5 लाख रुपए आ रहा होता है। तो आप मुझे बताएं किस तरीके से सस्टेन हो सकता है? आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटेबल है ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट है। सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो प्रोडक्ट्स कर दिए गए हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें अभी के बच्चे आपके पास आते होंगे, यहाँ पे पेरेंट्स भी आते होंगे चीज़ें ख़रीदने के लिए, कितना देख रहे हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद किस हद तक मुतासिर नजर आई आपको? नहीं, हमारा इतना पेरेंट्स के साथ 1-on-1 डीलिंग नहीं है, हमारा B2B काम है, ठीक है। तो B2B रिटेलर्स के साथ ज़्यादातर आपके पास? जी, रिटेलर्स के पास भी मैं वही बोल रहा हूँ, पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उनके पास एंड कंज्यूमर नहीं आ रहा। एंड कंज्यूमर के पास जो है वो फिलहाल ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो अगर 3 बच्चे हैं और उसके पास उसने अगर सबको इक्वल लेके चलना है, तो बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए कि सबके लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज़ ले सके। तो डेफिनेटली डिमांड फॉल होता है और उसकी वजह से ये सारा मामला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले आम थी, अब वो जनाब आम चीज़ें जो है वो नहीं रही हैं। और यही वजह है कि मार्केट का जो ये बढ़ता हुआ जो रुझान है, जिस तरह से पहले ज़माने में होता ये था कि तालीम बड़ी आसान हो जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तालीम जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। उम्मीद यही है कि हुक्मरानों के कान में जू रहेंगे और वो जो है वो तालीम के ऊपर, एटलीस्ट तालीम के ऊपर, कॉपी किताबों के ऊपर जो है वो रहम करें, जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर रहम करें और इनकी कीमतें जो हैं वो कम करें, ताकि हर बंदा जो है वो तालीम हासिल कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।